लव यू जिंदगी। झमझमाती हुई बारिश के साथ हमने अपने लेह लद्दाख के सफ़र की शुरुआत करी। मौसम बहुत सुहाना हो गया था, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था कि सफ़र हमारा बहुत अच्छे से शुरू हुआ। हेलो एवरीवन, आइए हमारे साथ लेह लद्दाख के सफ़र पे। लेह लद्दाख का सफ़र बहुत लंबा है। हमने इस सफ़र की शुरुआत नोएडा से करी थी और पहले दिन उधमपुर तक जाने का अपना प्लान बनाया था। रोड ट्रिप का अपना मज़ा इसलिए भी होता है कि जहाँ दिल किया वहाँ रुक गए और हमने खाते पीते इस सफ़र को शुरू किया और उधमपुर तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। लेकिन हमने इस फर्स्ट डे को एंजॉय किया और फर्स्ट डे ही हमें बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिला। हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया और इस होटल में रुके। उधमपुर में हम रुके थे होटल सिंह एक्सेस में और अगले दिन हम अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े थे उधमपुर से नए दिन के सफ़र के लिए। झूला ब्रिज लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए इस पे से एक ही गाड़ी एक बार में निकल रही थी। रास्ते में जहाँ भी नज़र जा रही थी, हर जगह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हम इन नज़ारों को एंजॉय करते करते पहलगाम पहुँच गए। पहलगाम में हमने ट्रेडिशनल फूड को ट्रेडिशनल तरीके से बैठ के एंजॉय किया। यहाँ का फूड वाकई में बहुत टेस्टी था, हम सबको बहुत पसंद आया। यहाँ पे इतने सारे चिट में सिर्फ फूड की तारीफ है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ का फूड कितना टेस्टी है और यहाँ के नज़ारे भी उतने ही खूबसूरत थे। हमने यहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारा और यहाँ के नज़ारों को हमने एंजॉय किया। पहलगाम में हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन बेताब वैली था।
जहाँ पे बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी, इसीलिए इस वैली का नाम बेताब वैली है। आज यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ के नज़ारों को एंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ। यहाँ के नज़ारे इतने प्यारे थे कि बड़े के साथ साथ बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। हमने भी यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताया, यहाँ की खिली खिली धूप को एंजॉय किया। बेताब वैली में एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे बढ़े और हम पहुंच गए आरू वैली। आज की रात हमने आरू वैली में ही बिताया। आरू वैली में हम आरू हाइट्स में रुके, जहां से नज़ारे और भी खूबसूरत थे। यहाँ से वैली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यहाँ का होम स्टे बहुत अच्छा था। हमने यहाँ पे कहवे का भी आनंद लिया। सुबह आरू वैली का नज़ारा देखते बनता था। जहाँ नजर जा रही थी वहीं खूबसूरती दिख रही थी। कुछ न कुछ अनोखा, कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा था। बस यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। आज तीसरा दिन आरू वैली से हम निकल के श्रीनगर की तरफ बढ़े। रास्ते में हमें जब भी और जहाँ भी मौका मिल रहा था, हम रुक जा रहे थे और नज़ारों को एंजॉय कर रहे थे। जैसे जैसे हम डल लेक की तरफ बढ़ रहे थे, इसकी खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी। मेरा एक सपना जो डल लेक देखने का था आज पूरा होने वाला था और मैं यहाँ देख के एकदम मेरे दिल से बस यही निकला, वाओ कितना खूबसूरत है ये। जहाँ तक नज़र जा रही थी बस झील ही झील नज़र आ रहा था और इसकी खूबसूरती, मैं बस ये सोच रही थी ठंड में जब ये जम जाता होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा। डल झील आए और शिकारा पे ना बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता और शिकारे का मज़ा लेना भी चाहिए। हम सब ने भी शिकारे पे बैठ के खूब एंजॉय किया, यहाँ के शिकारे का मज़ा लिया। सच में इस पे बैठना एक अलग ही एक्सपीरियंस है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। भैया ने खूब सारी हमसे बातें करी और हमें भी चप्पू चलाने का मौका दिया और हमारे डर को उन्होंने निकाला। झील है, डाल के आगे झील। अच्छा, इसका नाम है डाल झील। और रोड में डल के आगे झील। डल लेक की खूबसूरती को आंख में समेटते हुए हम आगे बढ़े सोनमर्ग की तरफ। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे वैसे बर्फ से ढका हुआ पहाड़ हमारे और पास आ रहा था और उसकी खूबसूरती देखते बनती थी।
रास्ते में नज़ारों को देखते देखते हम सोनमर्ग पहुंच गए थे। सोनमर्ग पहुंचते हमें शाम हो चुकी थी। हमारी यही कोशिश रहती थी कि हम सुबह जल्दी निकलें और शाम को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। आज की रात सोनमर्ग में हमने गुजारी। यहाँ का होटल बहुत ही अच्छा था। सुबह सुबह देखिए सोनमर्ग का नज़ारा। रात में हमने थोड़ी शॉपिंग भी करी थी। वाकई में बहुत खूबसूरत है सोनमर्ग। सोनमर्ग से सुबह सुबह हम निकले बालटाल की तरफ। आज हमें जोजिला पास क्रॉस करना था और फिर द्रास और कारगिल तक जाना था। जोजिला पास क्रॉस करने के लिए हमने पहले से वेदर का पता कर लिया था कि पासेस खुली हैं या नहीं। जब भी आप कोई पासेस क्रॉस कर रहे हों तो ज़रूर पहले से पता कर लें कि वो पासेस खुली हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप देख सकते होंगे कि बर्फ़ की दोनों ही तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। जब ये बर्फ़ मेल्ट होता है और रास्ते पे आता है तो रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए गाड़ियों को एक साइड से जाने देते हैं, मॉर्निंग में सोनमर्ग से द्रास की तरफ और आफ्टरनून में द्रास से सोनमर्ग की तरफ। कई बारी ये उल्टा भी होता है। कई बारी मॉर्निंग में द्रास से सोनमर्ग आने देते हैं और सोनमर्ग से आफ्टरनून में द्रास की तरफ जाने देते हैं। इसलिए जब भी आप इसको क्रॉस कर रहे हों तो आप पहले से पता कर लें क्या रूल है और क्या टाइमिंग है क्रॉस करने की। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को क्रॉस करते हुए हम जोजिला पास पे पहुंच चुके थे। ये हमारा इस ट्रिप का पहला पास था और इसकी हाइट 11,649 फीट थी। इतनी हाइट पे आने के बाद यहाँ की फीलिंग अलग ही थी। बर्फ़ से ढका हुआ पूरा पहाड़ पहली बारी हम देख रहे थे और जो कि बहुत ही स्पेशल था। शायद ये वीडियो उसको उतना जस्टिफाई न कर पा रहा हो जो हमारी आंखें देख के कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बर्फ़ जब मेल्ट होती है तो पानी और कीचड़ रहता है रोड पे, इसलिए हमें बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। अगर आप खुद से ड्राइव कर रहे हो तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए, धीरे चलाएं। हाई पासेस पे कहते हैं कि बहुत लंबा टाइम नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी से प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया और आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए हम कारगिल वॉर मेमोरियल पे पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है और आंखें बिल्कुल नम हो जाती हैं, क्योंकि आप उन शहीदों को याद कर रहे होते हो जिन्होंने आपके लिए और हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी है। अगर आप लेह लद्दाख आते हैं तो कारगिल वॉर मेमोरियल को बिल्कुल भी मिस ना करें, यहाँ ज़रूर आएं। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आगे का सफ़र आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।